प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के विदेशी दौरे पर हैं। 2 मई से 4 मई के बीच पीएम मोदी जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क जाएंगे। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में जर्मनी पहुंचे पीएम मोदी ने भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की और बातचीत कर उनका उत्साह बढ़ाया। जिसके बाद पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज से भी मुलाकात की। इससे पहले पीएम मोदी को जर्मन सेना की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद पीएम मोदी और जर्मन चांसलर के बीच बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों के नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा की। दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई इस बैठक में आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। इन सब मुलाकातों के बीच आज की दिल जीतने वाली तस्वीर रही, जिसमें एक बच्ची ने अपने हाथ से बनाई हुई पेंटिंग पीएम मोदी को दिखाई, जिस पर पीएम मोदी ने ऑटोग्राफ भी दिया। तो वहीं एक बच्चे ने पीएम को भारत जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे कविता सुनाई, जिसके बाद वहां का माहौल खुशनुमा हो गया। पीएम मोदी को बच्चे की सराहना करते हुए देखा जा सकता है। पीएम ने बच्चे के देशभक्ति गीत की तारीफ करते हुए कहा कि वाह। इस बीच पीएम मोदी कविता का मजा लेते हुए चुटकियां बजाते हुए भी नजर आए। वहीं इससे पहले पीएम मोदी के स्वागत में बर्लिन की सड़कों पर बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इसके साथ ही पीएम मोदी की एक झलक पाने को लेकर बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। देश में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। अब हर दिन देश में 3000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच कोरोना लुका छिपी का खेल खेल रहा है। कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव के बीच आज राहत देखी गई है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3157 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि यह शनिवार की तुलना में 5% कम है। इससे पहले शनिवार को कोरोना के 324 केस सामने आए थे। देश में 5 सबसे संक्रमित राज्यों की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा 1485 केस मिले हैं। वहीं हरियाणा में 479, केरल में 314, उत्तर प्रदेश में 268 और महाराष्ट्र में 169 केस मिले हैं। राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ कोरोना के केस लगातार 1000 से ज्यादा आ रहे हैं, जिससे पॉजिटिविटी रेट 4.89% पहुँच गई है। दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल दिल्ली के पास नोएडा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि नोएडा पुलिस ने यह बयान जारी करते हुए कहा है कि अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी को भी विरोध प्रदर्शन या भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं मिलेगी। देश की इस कोरोना से जंग के बीच वैक्सीनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी सामने आई है। कोविड के संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना का टीका लगवाने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वैक्सीनेशन की जरूरत को असंवैधानिक बताने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की, जिसके बाद केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन को लेकर जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि बिना सख्ती के लोगों को सिर्फ जागरूक करके वैक्सीनेशन सेंटर पर लाना काफी मुश्किल साबित हो सकता है। देश भर में भीषण गर्मी का कहर जारी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ सभी राज्यों में अघोषित बिजली कटौती आग में घी डालने का काम कर रही है। देश के सभी हिस्सों में हो रही बिजली कटौती के पीछे कोयले की कमी को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है, जिससे अब न सिर्फ आम जनता बल्कि कारोबारी और व्यापारी भी परेशान होने लगे हैं। गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का कहना है कि अघोषित बिजली कटौती से व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, एसोसिएशन ने स्पेशल पावर सप्लाई की मांग की है ताकि उनके उद्योग चल सके। साथ ही एसोसिएशन की ओर से बिजली की निश्चित दरों में भी कटौती की मांग की गई है। देश में कोयले की कमी से ये बात केंद्र सरकार भी मान चुकी है, जिसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में देश में चल रहे बिजली क्राइसिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में कोयला मंत्री, ऊर्जा मंत्री
और रेल मंत्री भी मौजूद हैं। इस बैठक में कोयले के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बातचीत हो रही है। इसके साथ ही बैठक में कोयले की सप्लाई को कैसे बाधित होने से रोका जाए, इस पर मंथन किया जाएगा, ताकि सभी राज्यों में कोयले की सप्लाई ठीक से हो सके और बिजली संकट को रोका जा सके। दूसरी ओर भले ही केंद्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था में तेज सुधार की बात कर रही हो, लेकिन विपक्ष को उसके दावों पर भरोसा नहीं हो रहा है। देश पर आए इस भीषण संकट पर राजनीति भी अपने चरम पर पहुंच गई है। कांग्रेस लगातार इस संकट को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। देश में महंगाई और बेरोजगारी दर में इजाफा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए देश में मौजूद संकट गिनाते हुए मोदी सरकार पर वार किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि इस समय भारत में बिजली संकट, नौकरियों का संकट, किसान संकट और महंगाई का संकट है। इन सब के चलते देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। ये सब समस्याएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कुशासन की एक केस स्टडी है। राहुल ने कहा कि इस केस स्टडी से पता चलता है कि दुनिया की सबसे तेज से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को कुशासन से कैसे बर्बाद किया जाए। गौरतलब है कि देश इस समय भारी कोयले की कमी से जूझ रहा है। कई राज्य के मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर उनके राज्य में कोयले की कमी जल्द दूर करने की अपील कर चुके हैं। कोयले की कमी की वजह से देश के कई राज्यों में बिजली की कटौती भी की जा रही है, जिससे आम नागरिकों के साथ अब बड़े बड़े उद्योगों पर भी असर पड़ता दिख रहा है। गुजरात के दलित नेता और विधायक जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद कांग्रेस को दलित नेता की गिरफ्तारी के मुद्दे के तौर पर मानो एक संजीवनी मिल गई है, जिसे वो इस साल होने वाले गुजरात के चुनाव में पूरी तरह भूनना चाहते हैं। इसी कड़ी में जिग्नेश मेवानी को जब असम के बारपेटा जिले की अदालत ने एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ कथित मारपीट के मामले में जमानत मिली, तो बाहर आते ही उन्होंने अपने निशाने पर सीधा प्रधानमंत्री मोदी को लिया और जमकर आरोपों के तीर चलाए। जिग्नेश मेवानी ने कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएमओ में बैठे लोगों को गोडसे का भक्त बताया। जिग्नेश मेवानी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे नाथुराम गोडसे के भक्तों ने उन पर फर्जी एफआईआर करवाई है। इस देश में धर्म संसद के नाम पे एक स्पेसिफिक समुदाय के लोगों के जीनोसाइड का कॉल दिया जाता है। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, कोई जांच नहीं होती। कुछ लोग पब्लिकली कहते हैं कि गोली मारो सालों को, फिर भी उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, जांच नहीं होती, एफआईआर नहीं होती। और मेरे केवल एक ट्वीट करने पर पीएमओ में बैठे गोडसे के भक्तों ने इतने संगीन 2 एफआईआर मुझ पर कर दिए। व्हाट डज इट शो? ये क्या दिखाता है? गुजरात की सरकार, प्रधानमंत्री और देश की मोदी सरकार की मंशा क्या है? उनका इंटेंशन क्या है? उनकी प्रायोरिटी क्या है? 1,75,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, उसमें आप किसी की जांच नहीं करना चाहते। एक दलित महिला भाजपा के मंत्री के खिलाफ बलात्कार का इल्जाम लगाती है, आप उसमें कोई जांच नहीं करना चाहते। 1 तो नहीं, 22 एग्जाम्स के पेपर लीक होते हैं, आप उसमें कोई जांच नहीं करना चाहते। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि मुझे बर्बाद करने के लिए साजिश रची गई थी, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि जब मुझे जमानत मिली तो इसके बाद एक महिला से फर्जी मुकदमा लगवाया गया। ये 56 इंच की कायरता है। कानून के धजिया उड़ाकर एक एमएलए का जो प्रोटोकॉल और प्रिविलेज होता है, उसके तरफ पूरा ब्लाटंट डिसरिगार्ड करते हुए गुजरात की विधानसभा के स्पीकर को भी बताया नहीं, उनको भी बताया नहीं, उनको भी जान नहीं थी, उनको भी पता नहीं था कि हमारे एक सिटिंग एमएलए को आसाम पुलिस गिरफ्तारी करने के लिए आई है। वो जब आसाम पहुंचे, शायद उसके बाद मैं उनकी कस्टडी में गया, तब शायद गुजरात की विधानसभा के स्पीकर को बताया गया कि आपके एमएलए को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। तो मैं तो मानता हूं
ये आसाम की पुलिस ने गुजरात की अस्मिता और गुजरात के गौरव को खंडित किया है और ये गुजरात की सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए। इसमें उनकी इतनी थू हुई, बावजूद उसके उनको शर्मिंदगी महसूस न हुई। एक महिला को आगे किया और दूसरा एफआईआर मुझ पे करवाया। मैं मानता हूं इससे बड़ी बुज़दिली और कायरता कुछ नहीं हो सकती। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये है 56 इंच की कायरता, ये है 56 इंच की बुज़दिली। वहीं दायर मुकदमे वापस लेने की बात करते हुए जिग्नेश मेवानी ने सीधे सरकार को चेतावनी दी, अगर युवाओं पर किए गए आंदोलन वाले मुकदमे वापस नहीं हुए, पेपर लीक और रेप के मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो 1 जून को गुजरात कांग्रेस सड़क पर उतरेगी और गुजरात को बंद किया जाएगा। जो भी माइनॉरिटी समाज के साथियों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए और उना के आंदोलन के वक्त जो एफआईआर हुए, जो मुकदमे दर्ज हुए, वो सारे केस आप वापस लीजिए। नंबर 2, ये 22 पेपर लीक हुए, उसको स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम के द्वारा उसकी जांच करवाइए। नंबर 3, ये मुंद्रा के पोर्ट पर 1,75,000 करोड़ का जो ड्रग्स पाया गया, उसमें गौतम अडानी का इंट्रोगेशन करवाइए। और यदि इस सारे मामलों में आप 1 महीने के दौरान कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, 1 जून पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का गुजरात चैप्टर और हम सारे गुजरात के लड़ने वाले लोग सड़क पर उतरेंगे और गुजरात बंद का इस मंच पर से मैं कॉल दे रहा हूं। मोदी जी, आप भी गुजरात से हैं, मैं भी गुजरात से हूं, आप भी समझ लीजिए, जैसा कि मेरे साथी ने कहा, फ्लावर नहीं फायर है, झुकेगा नहीं। जिग्नेश मेवानी ने असम पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को गुजरात की अस्मिता के खिलाफ बताया है, साथ ही पीएमओ की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि उनको मिली बेल में साफ इस बात का जिक्र है कि गिरफ्तारी और उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें किसी भी तरीके की कोई समानता नहीं है। ऐसे में उनकी तरफ से ये एक आरोप लगाया जा रहा है केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, कि उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर जो पाटीदार समाज है उनके खिलाफ जो केस हैं वो वापस नहीं लिए जाते तो वो 1 जून को गुजरात की सड़कों पे उतरेंगे, गुजरात बंद का आह्वान करेंगे पूरी कांग्रेस इकाई के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.